झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र को लेकर के जो समय है वो भी अब सामने आ चुका है और इसको लेकर के राज्यपाल ने अनुमति जो है वो दे दी है और इसको लेकर के कुछ प्रतिक्रियाएं भी जो है वो सामने आई है। हालांकि विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर के हमलावर नजर आएगा, तो वहीं सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष भी जवाब देने की पूरी तैयारी में है। 19 से 23 दिसंबर तक जो यह शीतकालीन सत्र है वो चलना है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई, पहले वो आपको सुनाते हैं। दिसंबर से जो सत्र चालू हो रहा है, ये सत्र मुझे लगता है कि कई मायनों में अहम होगा। सबसे पहला जो 1932 का खतियान की बात ये सरकार कर रही है, आज तक 1932 का बिल गवर्नर तक नहीं पहुंच पाया, ओबीसी का बिल गवर्नर तक नहीं पहुंच पाया, धरातल पे कोई चीज़ उतर नहीं रहा है। सरकार अपनी जितने भी वादे हैं उसको पूरा नहीं कर पा रही है, स्थानीय नीति से नियोजन नीति को टाई नहीं किया है, सरकार घोषणाएं कर रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ में और इन मुद्दों पे मुझे लगता है कि ये जो विधानसभा चलेगा, सरकार को घेरने का हम लोग प्रयास करेंगे। सरकार की जवाबदेही विपक्ष से है, जब सरकार की जवाबदेही प्रदेश की जनता से, और उस जवाबदेही से अगर वो मुकरेगी तो हम लोग उस पर विधानसभा में उन्हें पुरजोर तरीके से उसका विरोध करके सरकार को घेरने का काम। कोई ऐसा जवाब है जो हेमंत सोरेन जी के या इस सरकार ने नहीं दिया? जवाब तो आज उनसे मांगा जाएगा कि सरना धर्म कोड में आपका स्टैंड क्या है, क्यों आपकी दिल्ली की सरकार रोकी हुई है, क्यों 27% आरक्षण में आप अड़चन पैदा कर रहे हैं, क्यों आप यहाँ के 32 के खतियान को नियोजन नीति को लागू करने में अब अड़चन पैदा कर रहे हैं, क्यों नहीं केंद्र सरकार उसको अनुमति देती है, 5th शेड्यूल का मामला। तो बहुत सारी बातें हैं जहाँ इन लोगों ने अड़चन पैदा की है, झारखंडियों को उनके हक और अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया है। तो जवाब तो इनसे बनेगा, अब ये क्या जवाब देते हैं वो देखना होगा सदन में। और इस पूरी खबर पर रुचि शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रुचि, शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसको लेकर के तैयारी किस तरीके की है और खास कितना हो गया शीतकालीन सत्र सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए? बिल्कुल, देखिए राहुल, ये जो शीतकालीन सत्र हालांकि ये छोटा होता है, लेकिन इस छोटे सत्र में ही जो पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी तैयारी होती है, जहां एक और सत्ता पक्ष भी कई सारे जो प्रस्ताव हैं वो विधानसभा में लाने वाली हैं, कई प्रस्तावों पर चर्चा भी होंगी, यानी 5 दिवसीय जो कार्य प्रश्नकाल होंगे उसमें कई ऐसे जनता के हित में फैसले जो है वो सरकार लाने वाली है। वहीं अगर मुख्य विपक्षी पार्टी जो भाजपा है वो अपनी तैयारी में है, उन्होंने भी एक रणनीति तैयार कर रखी है कि किन किन मुद्दों पर जो है सकारात्मक तरीके से सरकार को घेरना है। कई ऐसे झारखंड में ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर कि सरकार को घेरने का कार्य जो है विपक्ष करेगी, यानी भाजपा के जो तमाम विधायक हैं वो अभी से ही रणनीति तैयार करना शुरू कर दिए हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी को हो, महिला सुरक्षा की बात हो, या फिर हाल ही में लिए गए निर्णय जो 1932 आधारित जो स्थानीयता नियोजन नीति का मामला हो, तो कई ऐसे ओबीसी आरक्षण का मामला हो, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि एक रणनीति विपक्ष ने भी तैयार कर रखी है। वही सत्ता पक्ष ने भी अपनी कमर कसी है और उनका कहना है कि हम विपक्ष को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इस बार का ये जो सत्र होगा वो भी इसमें भी हम उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि कई ऐसे जो मामले हैं जो कि केंद्र सरकार पहल कर सकती है, जो झारखंड राज्य के हित में हो सकता है, वो जो है हम उनको इस तरह से जवाब देंगे कि आखिर केंद्र इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है। आज हमने राहुल बात की जो सत्ता पक्ष के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड पर अगर इतना ही सजग होती, भाजपा के लोग सजग होते, भाजपा के विधायक अपनी अगर सजगता दिखाते, तो ये सरना धर्म कोड अब तक लागू हो गया होता। पिछले ही वर्ष जो है 11/11/2021 को ये प्रस्ताव लाया गया था और अब जो है अगर चाहते हैं तो केंद्र से पैरवी करा करके इसे पारित कराए। तो ये कहा जा सकता है कि ठंड तो बहुत होगी, लेकिन इस ठंड में भी जो है विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन के अंदर से लेकर के बाहर तक गर्मी देखने को मिलेगी। जी राहुल। चलिए, बिल्कुल रुचि, तो सत्ता और विपक्ष दोनों तैयारी से शीतकालीन सत्र के लिए और काफी खास शीतकालीन सत्र होने वाला है। हालांकि छोटी अवधि जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारी के लिए।